प्रो है। क्यों? वो पर्सनल कंप्यूटर में फेवरेट वीडियो देखता था। कौन सा वीडियो? 6 एंड 14 का। हेलो दोस्तों, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वैक्सीन कौन सा टाइम में देते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन द वाइवा, इन द एमसीक्यू, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो। तो आज ये वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, एक नेमोनिक दूंगा। ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द वैक्सीन और कौन सा टाइम में देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वो प्रो मतलब मेरे एक दोस्त है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। वो बहुत प्रो है। क्यों? वो पर्सनल कंप्यूटर में फेवरेट वीडियो देखता था। कौन सा वीडियो? 6 एंड 14 का। कौन सा टाइम से? एट द एज ऑफ 9। मतलब समझ रहे हो कितना प्रो है। 9 ईयर से स्टार्ट कर दिया देखना। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, 6 करने के बाद माँ कौन सा टाइम में बनते हैं? 9 मंथ में। और हम लोग माँ को ऑब्वियसली सिर्फ माँ नहीं बोलते हैं, माँ जी करके बोलते हैं। दिन क्या होते हैं, एक बार अगर प्रेग्नेंट हो गया, ऑब्वियसली 2 साल मिनिमम गैप रख के सेकेंड प्रेगनेंसी का मतलब सोचना चाहिए, नहीं तो अगर गैप बहुत कम है तो प्रॉब्लम हो। 2 साल गैप लगने के बाद फिर से होगा, माँ जी दोबारा बुलाया जाएगा। मतलब सेकेंड बार अगर माँ बनेगा ऑब्वियसली दोबारा बोलेंगे। देन अगर मान लो 5 ईयर तक ठीक रहा, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम जो डेथ होता है बच्चे का 5 साल तक ही होते हैं। तो अगर 5 साल तक दोनों बच्चा ठीक है तो आफ्टर 5 ईयर ऑब्वियसली 2 बच्चा रहेगा, इवन इन द फ्यूचर ये मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नेमोनिक से कैसे हेल्प होगा, कौन सा टाइम में देते हैं याद करना। तो सबसे पहले जो है कौन कौन सा टाइम में हम लोग वैक्सीन देते हैं वो एक बार देख लेते हैं। एट बर्थ 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 16 to 24 मंथ, लगभग 2 साल, एंड 5 ईयर। उसके बाद है 10 ईयर, 16 ईयर एंड प्रेगनेंसी। अल्टरनेट करके ये वैक्सीन का नंबर याद रख सकते हैं बहुत इजीली, जैसे कि 3535353, मतलब अप टू 5 ईयर। कैसे? एट बर्थ तीनों वैक्सीन, एट 6 वीक 5 वैक्सीन, एट 10 वीक 3 वैक्सीन, 14 वीक 5 वैक्सीन, एट 9 मंथ जो है इधर में देखिए 9 मंथ थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि अभी वुमेन जो है माँ बन पाते, इसलिए ये टाइम तो एक्सेप्शन है, इधर में 5 वैक्सीन। और उसके बाद फिर से 16 to 24 मंथ में 5 वैक्सीन एंड 5 ईयर में 3 वैक्सीन। तो मैंने क्या बोला था, वो सबसे पहले वो बोला था, मतलब BOH। इससे क्या हुआ? एट बर्थ वैक्सीन BCG, OPV, हेपाटाइटिस बी। उसके बाद क्या बोला? प्रो मतलब पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन आते हैं? हेपाटाइटिस बी, DPT एंड H1B1, मतलब हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो है उसका B वाला टाइप। तो ये पेंटावैलेंट हो गया। और क्या देते हैं? R फॉर रोटा एंड O फॉर OPV। अब 6 वीक में देते हैं, इसको माना जाता है OPV1 एंड हेपाटाइटिस बी को हेपाटाइटिस B1। तो एट बर्थ डोसेज को उसको 0 माना जाते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है, ये जो प्रो है ये हम लोग 6, 10, 14 वीक में देंगे। लेकिन मैंने बोला था 6 वीक में टोटल 5 वैक्सीन का नाम याद रखना होगा, तो उनमें से तो प्रो से 3 हो गया। और क्या है दोनों, वो मैंने क्या बोला कहानी में, PC में फेवरेट वीडियो देखता था। मतलब PC पर्सनल कंप्यूटर जो है उससे बना सकते PCV1, मतलब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, एंड फेवरेट से फ्रैक्शनेटेड IPV। क्या क्या चीज के ऊपर देखता था वीडियो का? 6 एंड 14 हम लोग याद कर सकते हैं, 6 वीक एंड 14 वीक। तो इतना तक हो गया। अब हम लोग जानते हैं 6 के बाद माँ बनते हैं, एंड नॉर्मल माँ नहीं, माँ जी। उसको कैसे याद रखे? माँ से मीजल्स और MR फर्स्ट वैक्सीन, देन A से विटामिन A एंड G से जापानीज एनसेफेलाइटिस। उसके पहले मैंने क्या बोला था, पर्सनल कंप्यूटर में फेवरेट वीडियो देखता था एट द एज ऑफ 9,
मतलब 9 मंथ में ये जो पीसीवी उसका बूस्टर देंगे एंड आईपीवी मतलब फ्रैक्शन रेट आईपीवी का थर्ड डोज। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज बोल देता हूँ, विटामिन ए जो है हम लोग एवरी 6 मंथ देंगे टिल 5 ईयर। देन कहानी में बैक आते हैं, क्या बोला था, माँ बनने के लिए एटलीस्ट 2 साल गैप रखेंगे। फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद फिर से जब प्रेग्नेंट होगा तो उससे याद रख सकते हैं लगभग 2 साल में हम लोग 5 वैक्सीन देंगे। माँ जी बनेंगे किसका, 2 बच्चा का। कैसे याद रखेंगे, माँ से मीजल्स या फिर एमआर एंड विटामिन ए, एंड जी से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, एंड 2 से डीपीटी ओपीवी बूस्टर। मैंने क्या बोला था, अगर 5 साल तक 2 बच्चे जिंदा है तो ऑब्वियसली उसके बाद तो 2 बच्चा एकदम मतलब रहेगा। तो क्या होगा उससे, 2 से डीपीटी बूस्टर ओपीवी बूस्टर, मतलब 2 बच्चा से एक्चुअली ऐसा याद रख सकते हो, डी से डीपीटी, ओ से ओपीवी, एंड दोनों का ही बच्चा, एंड ए से जो बच्चा करके ए कैपिटल लेटर में है, ए से विटामिन ए। अब इसके बाद 10 ईयर 16 ईयर प्रेगनेंसी बहुत इजी है, इसको आप लोग टीडी 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 करके याद रख सकते हो। और प्रेगनेंसी में एक्चुअली दोनों वैक्सीन लेना होते हैं एट द गैप ऑफ 4 वीक। और फर्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम में फर्स्ट डोज दे देना होते हैं। अब प्रेगनेंसी में भी एक इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच 3 साल का गैप है देन एक वैक्सीन देने से ही होगा जब सेकेंड बार आएंगे तो। और अगर 5 साल का गैप है 2 प्रेगनेंसी के बीच तब सेकेंड प्रेगनेंसी में भी 2 वैक्सीन ही देना होगा। अगर इतना तक याद कर लिए तो अब बात करते हैं कितना एज तक हम लोग कौन कौन सा वैक्सीन दे सकते हैं। उसको हम लोग डिलेड इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे करके देगा, एक बच्चा आया सेकेंड ईयर एज में, आप कौन कौन से वैक्सीन हम लोग उसको देंगे अगर पहले कोई भी वैक्सीन नहीं लिया हो या फिर बर्थ डोज लिया हो। तो फर्स्ट ईयर तक हम लोग देंगे बीसीजी, रोटा, आईपीवी, हेपेटाइटिस बी, पेंटा एंड पीसीवी। 5 ईयर में मीजल्स या फिर एमआर, विटामिन ए एंड ओपीवी, माओ करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। टिल 6 ईयर HIV मतलब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, टिल 7 ईयर डीपीटी, 15 ईयर तक जापानीज एन्सेफेलाइटिस, नो लिमिट है फॉर डीटी। अब चलिए देखते हैं कौन सा वैक्सीन हम लोग कौन सा रूट से देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो कार्टून डायग्राम किया हूँ ये बार बार करके प्रैक्टिस करना होगा तभी याद रहेगा। तो ये कार्टून का 2 हैंड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, एंड ऑब्वियसली 2 लेग है, राइट एंड लेफ्ट। इनमें जो बच्चों में हम लोग जो आईएम वाला जो वैक्सीन है वो हमेशा लेग में देते हैं क्योंकि बच्चों का जो डेल्टॉइड मसल उतना बिल्ड नहीं होते हैं। जैसे एडल्ट में तो आईएम वैक्सीन हम लोग डेल्टॉइड में दे सकते हैं लेकिन बच्चों में हमेशा थाई में ही देना होगा। तो आईडी और सबक्यूटेनियसली हम लोग ऑब्वियसली आर्म में देंगे। तो 2 आर्म है, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। तो इनमें से कौन कौन सा वैक्सीन राइट में देंगे, कौन कौन सा वैक्सीन लेफ्ट में देंगे, चलिए इसको नेमोनिक से याद रख सकते हैं। आई एम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मतलब आई एम बीजे। तो राइट हैंड में आई से क्या हुआ, आईपीवी, और इसको हम लोग देते हैं इंट्राडर्मल एंड डोजेज 0.1 ml। सिमिलरली एमआर इसको देते हैं वाया सबक्यूटेनियस और इनका डोजेज होता है 0.5 ml। सिमिलरली बीजे से बीसीजी इसको हम लोग इंटरडर्मल देते हैं और इनका भी कुछ कुछ स्टेज है। 2 वीक में होते एप्सिस, 4 वीक में अल्सर एंड 6 वीक में स्कार। एंड इसका डोजेज 0.05 ml अगर लेस देन 1 मंथ का बच्चा हो। अगर मोर देन 1 मंथ का बच्चा हो, जो मैंने बोला डिलेड इम्यूनाइजेशन 1 साल में आया है, उस टाइम 0.1 मिलीलीटर देना होगा। देन जापानीज एन्सेफेलाइटिस देते हैं, इसका भी डोजेज होता है 0.5 ml। अब नीचे देखते हैं लेफ्ट लेग में पीएचडी से याद रख सकते हैं पेंटा, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, ये तीनों ही 0.5 ml में देंगे। एंड राइट लेग में पीसीवी आईएम देंगे, वो भी 0.5 ml।